Let's read the question first. Okay, question says suppose you have two coins which appear identical in your pocket. Okay, you know that one is fair and one is two-headed. Okay, if you take one out, toss it and get a head, what is the probability that it was a fair coin? Okay, चलिए तो हमने कहा कि let E1 denote what? Fair coin appear. Okay, and E2 denotes unfair coin appear. Okay, so probability of E1 इक्वल टू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड दैट इज हाफ, क्योंकि देखो वी हैव टोटल कॉइन्स कितना है इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए हमारे पास क्या होती है फेवरेबल बाय टोटल, तो प्रत्येक के लिए फेवरेबल क्या है E1 आए उसकी फेवरेबल क्या है 1/2 और E2 आए उसकी भी फेवरेबल 1/2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू हाफ। चलिए तो अब हमने क्या कहा कि लेट E डिनोट्स क्या आना चाहिए हेड अपीयर। ओके, हेड अपीयर है, सो probability of E by E1, probability of head appear given that a fair coin tossed. ओके, या ए फेयर कॉइन अपन कह सकते हैं कि टॉस तो कर रहे हैं हम कॉइन को, तो ए फेयर कॉइन अपीयर। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास फेयर कॉइन भी आए और उस फेयर कॉइन के लिए हमारे पास आना क्या चाहिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेयर कॉइन है दैट मीन्स व्हाट, फेयर कॉइन है इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे एक हेड है और एक टेल है। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 divided by total 2. Okay, and probability of head coming given that E2 appear, E2 यानी कि अनफेयर, अनफेयर का क्या दिया हुआ है कि दोनों के दोनों हेड है दैट मीन्स हेड और हेड, यानी कि 2/2 यानी कि 1, फेवरेबल भी 2 है टोटल भी 2 है दैट इज 1। ओके, चलिए नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E। E1 मतलब क्या हुआ कि ए फेयर कॉइन, देखिए कि फेयर कॉइन आए यानी कि जो हेड आ रहा है वो कहां से आए फेयर कॉइन से, सो इफ फेयर कॉइन इज टॉस्ड या विच अपीयर आइडेंटिकल यू हैव टू, देखो हमने क्या किया आउट किया वन कॉइन को है ना, तो फेयर कॉइन इज आउट गिवन दैट हेड इज अपीयर। ओके, ठीक है, यहाँ पे अपीयर की जगह आउट कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो हमने क्या लिखा कि ए फेयर कॉइन इज, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है ए फेयर कॉइन is out, okay, given that had appear। ओके, चलिए तो ये किसके इक्वल हो गई, तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम द बाइस थ्योरम, ओके, फ्रॉम बायस थ्योरम, बायस थ्योरम से हमने क्या लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1, ओके, डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2। चलिए तो मल्टीप्लाई ये हमारे पास देखो कितनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हाफ मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 दैट इज आल्सो हाफ डिवाइडेड बाय हाफ मल्टीप्लाई हाफ प्लस हाफ मल्टीप्लाई 1 दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E या E1 स्लैश E इज 1/4 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 1/2, तो 1/4 डिवाइड में देखो यहाँ से एलसीएम 4 आएगा मेरे पास और ऊपर कितना आ जाएगा 3। ओके, सो 1/3,
So probability of E1 by E is 1 by 3. So this is our required probability. So the required probability is 1 by 3. Okay, I hope you understood the solution. Thank you.